जहां से महायुद्ध को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग को ईरान ने ठुकरा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान अब किसी भी कीमत पर अपना संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंपेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने शर्त रखी थी कि शांति समझौते के लिए ईरान को अपना पूरा यूरेनियम स्टॉक या तो अमेरिका के हवाले करना होगा या फिर उसे नष्ट करना होगा। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने ट्रंप की इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान के इस कड़े रुख के बाद अब दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता की कोशिश एक बार फिर फेल हो सकती है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि बात नहीं बनी तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की मांग को खारिज कर दिया गया है। ईरान ने ट्रंप की मांग ठुकरा दी है और ऐसे में अब एक बार फिर से युद्ध की जो तस्वीरें पहले सामने आ रही थी, जो स्थिति पहले बनी हुई थी, वो एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। संवर्धित यूरेनियम को लेकर ईरान ने ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो मांग की थी उसे ईरान ने ठुकरा दिया है। ईरान किसी भी कीमत पर अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंपेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने ये शर्त रखी थी। मुख्य रूप से वो 3 शर्तें थी, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की कि शांति समझौते के लिए ईरान को अपना पूरा यूरेनियम स्टॉक या तो अमेरिका के हवाले करना होगा या फिर नष्ट करना होगा। लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया है। और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी एक बार फिर से भड़क सकती है। अमेरिका ने ईरान को सबसे बड़ी और सीधी चेतावनी दी है। पेंटागन प्रमुख ने 2 टूक शब्दों में यह साफ कहा है कि अगर अमेरिका के साथ ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका ईरान पर दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पेंटागन प्रमुख ने साफ कहा कि अमेरिका के पास हथियारों और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वो वैश्विक स्तर पर किसी भी चुनौती से निपटने की पूरी क्षमता रखता है। तो 60 दिन के सीज फायर के बावजूद जिस तरह से ईरान ने कुवैत में अमेरिकी अड्डे को उड़ाया है, उससे सभी के होश उड़ गए हैं। हमले के लगभग 30 घंटे बाद आई रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमेरिका के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोक नहीं पाए हैं। ईरानी मिसाइल ने कुवैत में मौजूद अमेरिका अड्डे अली अल सलेम एयरबेस को उड़ा दिया है। कुवैत में ईरानी हमले का खुलासा, अमेरिकी सेना को भारी नुकसान। ईरान युद्ध और तनाव को लेकर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, उन्हें देखकर लगता नहीं है कि ईरान अमेरिकी शर्तों और ताकत के सामने झुकने वाला है। इंटरनेशनल मीडिया में 2 दिन बाद अमेरिकी अड्डों पर ईरानी हमले से जुड़ी एक ऐसी और जबरदस्त खतरनाक खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने 27 और 28 मई को आधी रात में कुवैत में मौजूद अमेरिका के बहुत बड़े सैन्य अड्डे पर भीषण हवाई हमला किया है। अमेरिकी, अरब, इजरायली मीडिया में दावा किया गया कि ईरान ने अपने पश्चिमी इलाके के एक गुप्त मिसाइल अड्डे से फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। इस रिपोर्ट की फुल डिटेल हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान पर हमला करने और ना करने को लेकर के 2 घंटे तक ट्रंप ने जो मीटिंग की थी उसकी डिटेल क्यों नहीं दी जा रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब ईरानी जनता भी अमेरिका के खिलाफ तेहरान की सड़कों पर उतर चुकी है।
कुल मिलाकर 90 दिन से चल रहा ईरान तनाव अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब हर हाल में ईरान पर अमेरिका को हमला करना ही पड़ेगा। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ईरान ने कुवैत में अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस को चकमा देते हुए अमेरिकी अड्डे पर हमला आखिर कैसे किया और इससे अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। कुवैत में तबाह अमेरिकी अड्डा, फतह 110 से ईरान का हमला। काफी धमकियों और तैयारियों के बावजूद अमेरिका ईरान को ना तो झुका पा रहा है और ना ही शर्तें मानने के लिए मजबूर करवा पा रहा है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अब ट्रंप के सब्र का बांध टूट चुका है और ट्रंप ने तो टूक कह दिया है कि वो ईरान पर हमला हर हाल में करेंगे। सिचुएशन रूम में कमांडरों के साथ मीटिंग और उसके तुरंत बाद हमले के जो दावे किए जा रहे हैं वो स्थिति बेहद विस्फोटक हो चुकी है। इधर अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने ऐसी रिपोर्ट खुफिया सूत्रों के हवाले से छापी है जिसने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया है। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक कुवैत में ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस अली अल सलेम पर हमला कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जो काफी हद तक कामयाब रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के दावों के मुताबिक कुवैत में तबाह अमेरिकी अड्डा, फतह 110 से ईरान का हमला। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर ताजा और बड़ा हमला किया है। इस भीषण स्ट्राइक में कई अमेरिकियों के घायल होने की भी खबर है। वहीं अमेरिकी सेना के बेहद आधुनिक और घातक रीपर ड्रोन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दावों के मुताबिक 2 MQ-9 रीपर ड्रोन भी डैमेज हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के भीतर ही ईरान ने कुवैत में मौजूद अली अल सलेम एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हालांकि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की इस मिसाइल जिसका नाम फतह 110 है उसे हवा में रोकने का भी दावा किया, लेकिन मिसाइल का मलबा एयरबेस के अंदर आकर गिरा। मलबा गिरने से अमेरिकी अड्डे को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्लूमबर्ग ने अपने खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि भले ही कुवैत एयर डिफेंस ने ईरान की फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन उसका भारी मलबा सीधे अली अल सलेम एयरबेस के तकनीकी क्षेत्र पर जाकर गिरा है और इस मलबे की चपेट में आने से अमेरिका के 2 MQ-9 रिपर ड्रोन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें से एक पूरी तरह से नष्ट हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक $30 मिलियन यानी करीब 250 करोड़ तक है इसकी कीमत। रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि लगभग 5 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं जिनका बेस पर ही इलाज किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग, एसोसिएटेड प्रेस, डॉन और द स्ट्रेट्स टाइम्स ने भी कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर हुए इस मिसाइल हमले पर बेहद गंभीर रिपोर्ट छापी है। सीज फायर का घोर उल्लंघन। यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने इस हमले को बेहद गंभीर बताते हुए इसे युद्ध विराम का खुला और घोर उल्लंघन करार दिया है। So Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with our president who makes nothing but great deals. That ultimately it'll be something he's proud to defend. That ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. इधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से पानी की भारी किल्लत और जनता